चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। कि प्रति अवकलज क्या है। अब प्रति अवकलज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। अब जैसा कि आप डिफिनीशन पढ़े होंगे कि जो समाकलन होता है वह अवकलन का प्रतिलोम होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रति अवकलज लिखा हुआ है, अर्थात कुछ और नहीं, आपसे इस फंक्शन का समाकलन पूछ रहा है। और जिस भी फंक्शन का हम लोग समाकलन करते हैं उसे हम बोलते हैं समाकल्य। तो चलिए अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1/√x। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो समाकल्य है ये दो फलनों का डिफरेंस है, और जो दो फलनों का डिफरेंस है उस स्थिति में इंटीग्रेशन रेखीय गुण का पालन करता है। तो हम लोग इसे ले सकते हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब जो ये दिया हुआ है रूट एक्स, अब यह हमारा मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में नहीं है तो किस रूप में होना चाहिए? अच्छा, इसको ये भी हमको पहचानना होगा कि ये जो दिया गया समाकल्य है किस टाइप का फंक्शन है। तो ये जो दिया गया समाकल्य है वह एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो जिस अलजेब्राइक फंक्शन का हम लोग समाकलन करते हैं वह यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में किस टाइप का होता है वो देखते हैं। तो ये होता है आपका x के पावर n dx। तो ये जो है ये आपका तो ये जो है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। मतलब बीजीय फलन। तो ये जो दिया गया समाकल्य है क्या इस टाइप का है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करणी वाला टर्म कन्वर्ट कर देंगे किस में? पावर के रूप में, जिसका मतलब क्या होता है 1/2। तो हो गया इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2 dx माइनस, ऐसे ये भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको घात में चेंज करेंगे और ले जाएंगे इसको ऊपर, तो घातांक नियम से नेगेटिव हो जाएगा, ये dx हो गया। अब देखिए जो समाकल्य हुआ यह इस टाइप का बन गया, जिसमें n की वैल्यू क्या मिलती है 1/2। तो जो इसका फार्मूला बनता है वो ये है x पावर n प्लस 1/n+1। इसके आगे हम लोग समाकलन स्थिरांक c ऐड कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, जो यहाँ पे पावर होता है उसी से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऐसे इसके पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। ऐसे यहाँ पर भी आपको मिलेगा 1 ऐड करके अपॉन -1/2 + 1। अब यहाँ देखिए ये जो समाकलन का चिन्ह है हट गया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा कितना 3/2, और भिन्न के रूल से ही हो जाएगा 2/3। यहाँ पावर में क्या होगा 3/2 माइनस ये आपका आएगा प्लस में 1/2, ये जा करके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल होकर के मिलेगा 2 × x के पावर 1/2 + c।
अब इसको घातांक को हम लोग चेंज कर देंगे करनी में, या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से जो दिया गया हमारा ये फंक्शन था जिसका प्रतियोगलज क्या मिला, ये 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिलहाल यहाँ दिया था प्लस में, हमने यहाँ माइनस कर दिया है, बस यही सब जगह प्लस कर दीजिए। ये वैसे अगर माइनस कर देंगे एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि यदि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो आपको बताना है एफ एक्स क्या है। तो क्वेश्चन है आपका 22, यहाँ दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, और यहाँ दे रखा है कि 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वह 0 है। तब आपको बताना है कि जो फंक्शन है वह क्या होगा। तो कुल मिला करके आपको ये एफ एक्स लाना है। ये यहाँ जो पूछ रहा है वो ये है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ से हमको डी डी एक्स हटाना है, और इसका मतलब आपको पता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अब इस अवकलन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समाकलन। अगर समाकलन करेंगे तभी हटेगा, क्योंकि जो समाकलन का परिभाषा है वह कहता है कि अवकलन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन का क्या कहलाएगा, समाकलन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन। जैसे ही समाकलन करेंगे ये डी डी एक्स हट जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये बनेगा किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समाकलन हम उसी के सापेक्ष करेंगे जिसके सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ जो फंक्शन है वो यक्स का है, अवकलन किसके सापेक्ष है, यक्स के सापेक्ष, इसलिए हम लोग समाकलन भी यक्स के सापेक्ष करेंगे। अब समाकलन यक्स के सापेक्ष क्यों करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमको एफ एक्स लाना है, और एफ एक्स तब आएगा जब ये हटेगा, और ये तब हटेगा जब हम लोग समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष समाकलन कर दें। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर अब समाकलन करके क्या मिलेगा, फिर ये हट जाएगा आपका। अब जैसे ही ये हटेगा बचेगा आपका एफ एक्स, और इंटीग्रेशन यहाँ क्या लगाएंगे, 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। अब यक्स के सापेक्ष समाकलन क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया ये फलन एफ एक्स है, उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन है। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि जो समाकलन है वो रैखिक गुण का पालन करता है, इसलिए इस समाकल्य का समाकलन इनके अलग अलग फलनों के समाकलन के अंतर के बराबर होगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस 3/x⁴ dx। अब इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर x³ dx, ऐसे हम लोग 3 को बाहर करेंगे, और ये जो है मानक रूप में हमारा नहीं बनेगा, ये पहले लिख लो ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि मानक रूप में बनता है कि नहीं बनता है। तो वैसे ये हमारा मानक रूप में नहीं है। जब ये मानक रूप में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बनाएंगे, क्योंकि देख लीजिए ये अलजेब्राइक फंक्शन है, यहाँ x⁴n है, लेकिन यहाँ क्या है 1/x⁴ है। अब वैसे 1 करके जो एक फार्मूला होता है वही ये होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन होता है
इंटीग्रेशन मॉड एक्स प्लस सी। तो ये तो वैसा है नहीं, यहाँ तो पावर 1 है, ये स्पेशल केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके ऊपर ले जाएंगे, तो घातांक नियम से साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ लगा देंगे एक्स पावर एन का फार्मूला, तो एक घात इंक्रीज हो जाएगा, जितना घात यहाँ होगा उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको ले जाएंगे हम लोग न्यूमिनेटर में, तो मिलेगा कितना, इंटीग्रेशन एक्स पावर -4 dx। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा कितना, एक्स की पावर -3 अपॉन -3 और प्लस सी। तो अब ये -3 से ऐसे को 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो ये आपको मिल गया एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर -3 प्लस सी। ये हो गई वैल्यू एफ एक्स की। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एट एक्स इक्वल टू 2 एफ की वैल्यू 0 है, यानी 2 पर फलन का मान 0 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोगों से यहाँ पर कांस्टेंट को हटाने के लिए कह रहा है। तो फिर अब हम लोगों को 2 कैसे मिलेगा, यहाँ 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके स्थान पे 2 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 2 रखने पर, जैसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे तो मिलेगा क्या, f2 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ रखेंगे कितना होगा 2 के पावर -3, तो उसको बट्टे में ले जाएंगे तो हो जाएगा 8, और ये प्लस सी। और इसकी वैल्यू 2 रखा है, कितना 0, यहाँ रख देंगे। और ये कितना हो गया आपका 129 अपॉन 8 प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/29 अपॉन 8। अब इस सी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इस जगह, तो मिल जाएगा क्या, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पुट करिए तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स के पावर -3 इस जगह, तो माइनस का 1/29 अपॉन 8। अब चाहे तो एक्स पावर -3 को नीचे ला दें, तो ये मिल जाएगा 1/x के पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। ये हो गया रिक्वायर्ड फंक्शन।